आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें हृदय केंद्र से सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में 3 देवियाँ महिला शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। एक धन की देवी लक्ष्मी जी, ज्ञान की देवी सरस्वती जी तथा शक्ति की देवी दुर्गा जी। इन 3 महाशक्तियों के विद्यमान होने के बाद भी भारत की महिलाओं की स्थिति खराब क्यों है, उनकी इतनी दुर्दशा क्यों है? इसका उत्तर माता सावित्रीबाई फूले का जीवन देता है। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 ईस्वी को हुआ था तथा उनका निधन आज ही के दिन अर्थात 10 मार्च 1897 ईस्वी को हुआ था। उनका जो जीवन था पूरी तरीके से भारतीय समाज तथा विशेष रूप से महिलाओं के विकास के लिए समर्पित रहा। जब माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ, 9 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह ज्योतिबा फूले साहब से हो गया। उनके पिता के घर उनके साथ जीवन की एक क्रांतिकारी घटना घटित हुई। जब वो एक किताब के पन्ने पलट रही थीं तो उनके पिताजी ने उनके हाथ से किताब छीन करके फेंक दिया और बोले कि तुम्हें क्यों पढ़ना लिखना है, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हें ससुराल जाना है, वहाँ चूल्हा चौका करना है। ये बात माता सावित्रीबाई फूले को हार्ट कर गई। उनको ये बात गहरे में लगी और उसी दिन उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं शिक्षित होकर रहूँगी और मैं शिक्षित होकर के जो मेरी ही तरह कई बालिकाएं हैं जिनका बाल विवाह करा दिया जाता है, मैं उनको शिक्षित करूँगी। जब वो ससुराल पहुँची तो ज्योतिबा फूले साहब से उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि मुझे भी पढ़ाई करना है, मुझे भी शिक्षा प्राप्त करना है। तो ज्योतिबा फूले साहब उनका भरपूर सहयोग किए। जब वो खेतों में काम करते थे, माता सावित्रीबाई फूले उन्हें खाना लेकर जाती थीं तो वहीं पर उनको पढ़ाया करते थे। धीरे धीरे ये बात जब आसपास गांव में समाज में फैल गई तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ज्योतिबा फूले अपनी औरत को पढ़ा रहा है। चूँकि ये बात उस समय समाज में इसलिए कौतूहल का कारण बन गई क्योंकि शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अगर इस प्रकार की कोई गुस्ताखी या दुस्साहस करता था तो उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। इस डर की वजह से ज्योतिबा फूले साहब के परिवार के लोग उनको घर से बाहर निकाल दिए। जब ये दोनों लोग अर्थात माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले साहब निकल रहे थे तो उन्हें एक माता फातिमा शेख ने अपने घर में शरण दी। वहीं पर रह करके माता फातिमा शेख, माता सावित्रीबाई फूले उन्होंने शिक्षित होना शुरू किया और शिक्षित हो करके ज्योतिबा फूले साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने जो महिलाएं थी उनको शिक्षित करना शुरू किया। जब ये कार्य उन्होंने शुरू किया तो उस समय का रूढ़िवादी समाज ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वो पढ़ाने जाती थीं तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे, गालियां दी जाती थी। लेकिन उस कहावत को चरितार्थ करते हुए वो जिसमें कहा गया है कि हाथी अपने रास्ते से जा रही है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो उन्होंने कुत्ते के भौंकने पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वो अपने मंजिल पर ध्यान देती रहीं और महिलाओं को लगातार शिक्षित करती रहीं। उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए पुणे में एक प्रथम महिला विद्यालय खोला जहां पर महिलाओं को माता फातिमा शेख तथा माता सावित्रीबाई फूले दोनों लोग मिल करके शिक्षा देना शुरू कर दिया। माता सावित्रीबाई फूले ने देखा मनोवैज्ञानिक रूप से कि महिलाओं को शक्तिशाली तभी बनाया जा सकता है
जब उन्हें शिक्षा दिया जाएगा, उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। केवल प्रतीकात्मक शक्ति की पूजा कर देने से महिलाएं शक्तिशाली नहीं हो सकती हैं। अगर ऐसा होता तो 3-3 महाशक्तियां देवी के रूप में विद्यमान हैं। अब तक भारत की सबसे सशक्त महिला होती भारत की, लेकिन महिलाएं जो हैं भारत की इसीलिए शक्तिशाली नहीं बन पाई क्योंकि उनको हजारों साल तक शिक्षा से वंचित रखा गया। और जब शिक्षा से वंचित रखा गया, इस वजह से आर्थिक रूप से वह आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न बनने के कारण उनका लगातार शोषण जारी रहा। अगर महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है तो वास्तव में महिलाओं के लिए जो विकास के संसाधन हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए। माता सावित्रीबाई फूले ने ये करके दिखा दिया कि महिलाएं किस प्रकार शक्तिशाली बन सकती हैं। भारत का समाज, विशेष रूप से भारत का नारी समाज, उनका सदैव ऋणी रहेगा। बाद में ज्योतिबा फूले साहब तथा माता सावित्रीबाई फूले के वजह से ही बाबा साहब ने, चूँकि ज्योतिबा फूले साहब को बाबा साहब ने अपना गुरु माना था, जब भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कर रहे थे, भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने महिलाओं को वो सब अधिकार दिए, वो सब अधिकार प्रदान किए जो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। भारत का संविधान महिलाओं के जो भी मानवाधिकार थे उन सब को प्रदान किया। इस कारण से आज अगर आप देख रहे हैं जो महिलाओं का विकास हो रहा है, महिलाएं शक्तिशाली हो रही हैं, तो निश्चित रूप से महिलाओं को जब शिक्षा का द्वार खोला गया, जब उनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए, तब आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। अतः माता सावित्रीबाई फूले ने जो उस समय 19वीं शताब्दी में करके दिखाया था, वो उनका किया हुआ कार्य उनको अमर कर दिया। इस धरातल पर सबका जन्म होता है तथा सबकी मृत्यु होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है, उनका जीवन मानव समाज के लिए अमृत बन जाता है। उन्हीं में से माता सावित्रीबाई फूले हैं जिन्होंने अपने जीवन को अमर कर दिया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।